सवाल पूछा है कि जिन लोगों की आमदनी 10,000 से 15,000 ही है वो लोग कैसे आध्यात्मिक राह पर चलें, क्योंकि आज इस महंगाई के दौर में बेसिक ज़रूरतों जैसे बिजली बिल, फ़ोन रिचार्ज, बाइक पेट्रोल, बाइक की किस्त, घर का महीने का राशन, इन सब का ही तनाव लगा रहता है। कम आमदनी भी एक दुख ही देती है। कृपया कम आमदनी वाले लोग कैसे अध्यात्म की राह पर चलें, इस पर एक वीडियो बनाएं। कम आमदनी भी एक दुख है। आप तो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जिसकी आमदनी कम है वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कबीर साहब तो आध्यात्मिक थे ही नहीं, क्योंकि उनकी आमदनी तो इतनी नहीं थी। कई बार वो तो दूसरों से मांगते थे। आप मुझसे कह रहे हैं कि जिसकी आमदनी 10-15 हज़ार रुपये ही है बस, वो कैसे आध्यात्मिक हो जाए। आध्यात्मिक होने का संबंध पैसों से कैसे है? इसका मतलब तो फिर ये होना चाहिए कि जिसकी आमदनी 50,000 है, लाख है, करोड़ है, जो बहुत कमाता है, उसको सबसे बड़ा आध्यात्मिक होना चाहिए। पर हम तो नहीं देखते कि ऐसा है। धन होने मात्र से आप आध्यात्मिक थोड़ी ना हो जाएंगे। जिन साधु और संतों के बारे में आप सुनते हो, क्या वो सब बहुत धनी थे क्या? बल्कि उनको देख करके तो लोग ये कहते थे कि हमारी हालत इनके जैसी हो जाएगी, जिएंगे कैसे? उनको देख करके तो ऐसा लगता था जैसे कि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। बहुत होते हैं ऐसे साधु संत। तो क्या वो आध्यात्मिक नहीं थे? अध्यात्म का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई चुनौती मेरे सामने नहीं आती, खाने को, पीने को, रहने को सब आराम से मिल रहा है, चलो अब मैं फुर्सत से आध्यात्मिक हो सकता हूं। या अध्यात्म का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि पैसा नहीं कमाना है और सब कुछ छोड़ छाड़ देना है। अध्यात्म का सीधा साफ मतलब होता है कि भैया मैं हूं और जो हूं, जैसा हूं, जो बने बैठा हूं, उसके कारण बेचैनी है, बंधन में हूं। तो अध्यात्म का मतलब है मुझे मुक्त जीना है, क्योंकि उसी में मुझे चैन मिलता है। तो अध्यात्म का मतलब होता है सीधी साफ और ईमानदार जिंदगी जीना, मुक्त जीना। तो आपको ईमानदार अगर जीना है तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी आमदनी क्या है? जिनके पास खूब धन है, क्या वो ईमानदारी से जीवन जीते हैं क्या? उनकी जिंदगी कितनी दिखावटी होती है, कितनी बनावटी होती है। और अध्यात्म का मतलब है कि जो है, जैसा है वैसा ही रहूंगा। हाँ, उसमें अगर बेचैनी है, उसमें अगर बंधन है, तो फिर उन बंधनों को काटने का पूरा प्रयास करूंगा। आप 10-15 हज़ार कह रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं। जब मुझे थोड़ी सी बातें समझ आने लगी थी, तब मैं दूसरों के दम पर पल रहा था, और जब बात समझ भी आ गई थी, उसके बाद भी हालत यह थी कि दूसरों से उधार लेकर के जी रहा था। पर जितना उधार लेता था वो कितना था? सिर्फ उतना ही जितने की सचमुच मुझे जरूरत है। और उसका भी उपयोग किस में करता था? उसका भी उपयोग करता था अपने बंधन काटने में। और बंधन अगर ये था कि मैं दूसरे पर आश्रित हूं, तो जो थोड़ा सा दूसरे से उधार लिया है उसका भी इस्तेमाल करूंगा, ताकि आगे से फिर मुझे उधार ना लेना पड़े। तो मेरे पास तो था ही नहीं, बल्कि माइनस में चल रहा था। एक बार किसी ना समझ ने मैसेज किया था यूट्यूब पर कमेंट में ही कि अगर तुम इतने बड़े आध्यात्मिक हो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतने निष्कामी हो, तो लो तुम्हारा सारा बैंक अकाउंट मुझे दे दो, सब मुझे ट्रांसफर कर दो। और मैं मन ही मन मुस्कुराया था कि अगर इसे ट्रांसफर कर दिया ना, तो इसके अकाउंट में जितने होंगे वो भी नहीं बचेंगे, क्योंकि इधर तो सब नेगेटिव ही चल रहा है। तो तुम 10-15 हज़ार की बात कर रहे हो। अगर मैं भी वही सब
बहाने बना देता तो मेरे पास तो सैकड़ों बहाने थे कि भैया ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और भी ढेरों समस्याएं थी। और ऐसा नहीं कि अब खत्म हो गई है। अभी भी तुमने 10-15 हज़ार बताया, तो मेरी खुद की आमदनी इतनी नहीं है, तो क्या मैं ऐसे कहने लग जाऊं कि मैं आध्यात्मिक नहीं हो सकता, मैं एक सच्चा जीवन नहीं जी सकता, मैं ईमानदारी से नहीं जी सकता? क्या ऐसा कह दूं कि अब तो मुझे मजबूरन बंधनों में रहना पड़ेगा? अरे झूठी जिंदगी जीना हो, बंधनों में जीना हो तो ढेरों कारण मिल जाएंगे। और आजाद जिंदगी जीने का, ईमानदारी से जीने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका अपना चुनाव। आप जीना चाहते हैं या नहीं? अध्यात्म माने क्या? होश में जीऊंगा, बोध में जीऊंगा, किसी भी परंपरा, मान्यता, विश्वास के अनुसार यूं ही नहीं चलने लग जाऊंगा। उसको जानूंगा, उसको समझूंगा, मेरे जीवन में जो कुछ है उसको समझूंगा। जिन बातों को महत्व देता हूं उनको समझूंगा, क्यों इतना महत्व दे रहा हूं, जानूंगा कि ये सब क्या चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि 10-15 हज़ार रुपये जो कमाते हैं, जिनकी आमदनी है, वो लोग कैसे आध्यात्मिक राह पर चले? बात आमदनी की कम है, बात है कि वो जो तुम्हारी आमदनी है जितनी भी है, वो जा कहां रही है, कहां पर उसको लगा रहे हो, किसको सौंप रहे हो, वो किसके सामने ले जाकर भोग चढ़ा रहे हो। आमदनी थोड़ी सी हो, उसका भी सही जगह पर अगर निवेश हो तो वो भी बढ़ भी जाती है और फायदा भी हो जाता है। हमारी समस्या ये नहीं है कि आमदनी कम है, हमारी समस्या ये है कि हमारी जितनी भी आमदनी है वो जा रही है गलत जगहों पर, ऐसी जगहों पर जहां जानी नहीं चाहिए। तो देखो कि जा कहां रही है, व्यर्थ के खर्चे कहां कर रखे हैं, उनको काटो। क्योंकि जहां कहीं भी आमदनी हमारी जाती है, वहां जाती तो इसी की खातिर है ना कि वहां पर आमदनी डाल कर के कुछ हासिल करूंगा, जो हासिल करूंगा उससे मुझे चैन मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, मेरे बंधन कट जाएंगे। पर अगर नहीं कट रहे बल्कि बंधन बढ़ रहे हैं, समस्या बढ़ रही है, तो वहां क्यों निवेश कर रहे हो? जिन बातों को माने बैठे हो कि यहां तो खर्चा करना ही होता है, ये तो खर्चा करना ही पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? सवाल उठाओ ना उस पर। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में कि ये तो खर्चे करने ही पड़ते हैं, इनके बिना तो काम चलता ही नहीं है। क्यों नहीं चलता है? कोई जरूरी नहीं है कि जिन बातों को आप मानकर बैठे हो वहां जरूरी हो कि खर्च करना ही पड़े, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। पर आपने कहा फिर राशन, बिजली, पेट्रोल, किस्त, मोबाइल रिचार्ज, ये आप अपनी बात कह रहे हैं, ठीक। मोबाइल रिचार्ज तो 10,000 का भी होता है और 200-250 रुपये का भी होता है। बाइक तुम 2 किलोमीटर भी चला सकते हो और 2000 किलोमीटर भी चला सकते हो। अगर आप 2000 किलोमीटर बाइक चला रहे हो, 10,000 का रिचार्ज करा रहे हो और बाकी खर्चे भी अगर इसी अनुपात में बढ़ा दिए जाएं, तो फिर तो तुम लाखों कमाओ तो भी कम पड़ जाएंगे। 10-15 हज़ार से क्या फ़र्क पड़े? बात वही आ जाती है। बाइक चला रहे हो तो किसकी खातिर, कहाँ पर जा रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाइक मत चलाओ, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो? रिचार्ज करा रहे हो तो किस लिए करा रहे हो? राशन कितना खाते हो? हाँ, फिर वो बात आ जाएगी, अरे मैं अकेला थोड़ी ना हूं, तो भाई इतना सारा बोझ क्यों उठा रखा है? तुम अकेले व्यक्ति, 10-15 हज़ार में तुम्हारा खर्चा कैसे नहीं चलेगा? और अगर आपका बंधन यही है कि 10-15 हज़ार में खर्चा नहीं चल रहा है, तो फिर आपके लिए मुक्ति की शुरुआत यही है कि पहले अपनी आमदनी बढ़ाओ, काम करो। तो पर उसके लिए ये थोड़ी नहीं है कि एक झूठी जिंदगी जीऊंगा। आमदनी बढ़े उसके लिए काम करूंगा, मेहनत करूंगा, जो भी सही तरीका होगा आजमाऊंगा, ताकि ऐसा तरीका जिससे मुझे झूठ ना बोलना पड़े, ईमानदारी से जी सकूं, मेरे बंधन कटें, बड़े कम या बड़े नहीं। पर होता क्या है ना, एक में बन गया हूं घर का मुखिया, मुझे घर का मुखिया भी बन के रहना है,
और घर का मुखिया हूं तो इसके लिए मेरी जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं घर का पालन पोषण करूं, उसकी देखभाल करूं। यही होता है ना ज़्यादातर घरों में, सब में भले ही ना होता हो पर अधिकांश घरों में यही होता है ना कि बापूजी हैं, पिताजी हैं या बड़े भैया हैं, घर के मुखिया बने बैठे हैं और अपनी ही चलाते हैं, किसी की सुनते नहीं। बाकी सबको तो वो मूर्ख और मंदबुद्धि समझते हैं। तो सबका बोझ अपने ऊपर लाद रखा है। अरे भैया, आप अकेले हो तो आपको इतने कम नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कम पढ़ रहे हो तो खर्चे काटो, और कोई उपाय नहीं, जबरन के खर्चे कर रहे हो आप। नहीं तो इतनी महंगाई नहीं है कि इतने में आपका खर्च ना चले। और फिर भैया मुक्त जीना है तो यही तपस्या है, गुजरो कि या तो आमदनी बढ़ाऊं या फिर कम आमदनी में काम चलाऊं, जो उपाय सुविधाजनक लगे आपको। पर जिन लोगों को आपने बच्चे पैदा कर रखे, शादी कर रखी, बहुत सारे लोग घर में पाल रखे, तो उन सब का खर्चा आप क्यों उठा रहे हो? उन सबको इस काबिल बनाओ ना, या उनको बनने दो कि वो अपना खर्चा खुद उठा सके। आप 10-15 हज़ार कमाते हो, आप अकेले हो तो फिर आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। पर अगर घर में दूसरे सदस्य भी हैं तो फिर वो दूसरे क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कमा रहे हैं? पर हमारे आसपास जो समाज है उसमें देखें तो अरे औरत कमाने जाएगी, घर से बाहर जाएगी, फिर तो इसको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, इसको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो हम उसे भेजते ही नहीं। बहुत सारी औरतें होती हैं, उनको लत लग जाती है घर पे बैठकर खाने की, कि घर पे कर लेंगे जो करना है, बाहर नहीं जाएंगे, बाहर तो आप ही कमा कर लाओ, तो वो नहीं जाना चाहेंगी। और बहुत सारे हमारे घर में जवान भी होते हैं, लड़के लड़की, अधिकांश माता पिता उनका बोझ उठाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है 10 साल से। पर ये नहीं कहेंगे कि बेटा नहीं हो रहा है तो छोड़ और कोई काम धंधा शुरू कर, बोझ उठा रहे हैं। इतना बड़ा घर बना लिया आपने, किसके लिए, क्यों? और अगर इतना बड़ा बनाया है तो आप अकेले क्यों हैं? फिर अकेले के लिए इतने बड़े घर की जरूरत नहीं थी, पर हमें बनाना है ना अकेले के लिए भी इतना बड़ा घर। पर चूंकि हम अकेले नहीं होते, हम बहुत सारे लोगों के लिए बनाते हैं। खर्चे पहले खड़े कर लो और फिर बोलो कि आमदनी नहीं है, तो ये तो हमारी अपनी मूर्खता हुई ना। चूंकि आपके पास यही सामान है और अभी आप समझते हैं अपनी आमदनी के हिसाब से कि इतना ही कुछ आप कर सकते हैं, तो आप इनकी बात कर रहे हैं। आपसे आगे के जो लोग हैं वो कहेंगे अरे कार की किस्त, उनसे आगे के जो होंगे बोले मर्सिडीज और रेंज रोवर और BMW इनकी किस्त, उससे आगे का होगा वो कहेगा अरे एरोप्लेन की किस्त भरनी होती है। हम जहाँ पर बैठे हैं ना वहाँ के हिसाब से हर वो चीज़ हमें ज़रूरी लगती है जिसकी कामना हमें होती है, या जिसको हम किसी ना किसी तरीके से पा सकते हैं, वो हमें ज़रूरी लगने लगती है। तो समस्या आमदनी नहीं है, समस्या है आपके खर्चे। आप खर्चे पहले खड़े कर लेते हो, फिर कहते हो कि चलो अब इसके लिए पैसे कैसे जुटाएं। और जब व्यर्थ के खर्चे खड़े कर लेते हैं ना तो मजबूरन फिर हमें वो सारे काम भी करने पड़ते हैं जो हम नहीं करते अगर ये खर्चे ना होते तो। मजबूरन हमें झूठ बोलना पड़ता है, मजबूरन हमें एक घटिया और झूठी और एक बनावटी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। अगर खर्चे खड़े कर लिए हैं तो फिर वो नौकरी मजबूरन करनी पड़ती है जिसको हम अभी छोड़ने वाले थे। देखा है ना क्या होता है, हम अगर जॉब लेने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा संभावना किसकी होती है कि किसे जॉब मिलेगी? उसकी जिसके जीवन में बहुत सारे खर्चे हैं, जिसकी किस्त चल रही हो गाड़ी की, घर की, जिसने लोन उठा रखे हों, जिसने विवाह कर रखे हों। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये लोग मजबूर होते हैं फिर उस काम को करने के लिए। तो ये बार बार थोड़े थोड़े दिनों में छोड़कर नहीं जाएंगे काम को, नौकरी को।
तुम एक मुक्त बंदा हो, जिसका कोई खर्चा नहीं, जिस पर कोई बोझ नहीं, जिसके ऊपर किसी का बोझ नहीं, उस पर कोई व्यक्ति कैसे दबाव बनाएगा? उसको दिखेगा फालतू का झूठ बोलना पड़ता है, बनावटी जिंदगी जीनी पड़ती है, घुट घुट कर जीना पड़ता है, फालतू का डरना पड़ता है, और ये सब मेरे जीवन को बिल्कुल नर्क बना रहे हैं, तो नहीं करना मुझे ऐसा काम। वो तुरंत छोड़ देगा। तो ऐसे लोगों को कम ही लोग नौकरी देते हैं। ऐसा नहीं देते नहीं है, पर ज़्यादा संभावना उन लोगों की होती है, क्योंकि उनको तो अपना काम करवाना ना अच्छे से। तो अगर आपने ये सारे खर्चे उठा रखे हैं तो फिर तो आपको ज़्यादा पैसा कमाना ही पड़ेगा। तो कमाओ, और कोई उपाय है नहीं। आपसे ये थोड़ी नहीं कहूँगा कि आप मत कमाओ। यही आपका बंधन है, तो यही अध्यात्म है आपके लिए कि किसी तरह इस बोझ से उतरें, बाहर निकलें। और इससे बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप सबको अपने सर पर बैठाकर ढोते रहें। उनको इस काबिल बनाओ जिनका बोझ उठा रहे हो कि उनका बोझ आपको ना उठाना पड़े, और अपने खुद के खर्चे कम रखो। और ये जो लिखा, कम आमदनी भी एक दुख है। कम आमदनी दुख नहीं है। कम आमदनी दर्द दे सकती है, मेहनत करवा सकती है। उसमें दुखी होना नहीं होना ये तो आपका चुनाव है, आपकी समझ पर निर्भर करता है। आप मानते हैं कि कम आमदनी दुख है, यही तो ना समझिए। यही तो समझना है कि जिन बातों को मैं जैसा समझ रहा हूं वैसा है भी कि नहीं है। इसी को तो अध्यात्म कहते हैं। और इस समझने में आमदनी का कोई झंझट नहीं है। आमदनी से ही सब होता तो मुझे भी नहीं सुन रहे होते आप। आमदनी का रोना रोने लग जाऊं और व्यर्थ के खर्चों में भागीदार होने लग जाऊं तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा ये काम। आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मुफ्त बैठा हूं क्या फिर मैं? तो जो खर्चे उठा रखे हैं पहले तो उन्हें कम करो, व्यर्थ के खर्चे बंद करो, और जिनको सर पर बैठा रखा है, कंधों पर बैठा रखा है, उनको चलना सिखाओ ताकि उन्हें उठाने की आपको ज़रूरत ना लगे। और व्यर्थ की कामनाओं को व्यर्थ जानो कि वो व्यर्थ हैं। और अध्यात्म मतलब कहीं पहुंचना नहीं है। अध्यात्म मतलब होता है एक सही जिंदगी जीना, मुक्त जिंदगी जीना, जिसमें चैन हो, जिसमें शांति हो, आनंद हो, एक होश भरी जिंदगी जीना, जहां पता हो कि चल क्या रहा है जीवन में। एक जिंदगी जिसमें पता हो कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, और ये जगत है, इसके साथ मुझे कैसा संबंध रखना है। ये अध्यात्म है। जब ये बात समझ आ जाती है तो जितनी आमदनी की ज़रूरत होती है उतनी कर भी लेते हैं, कम पड़ती है तो ज़्यादा भी कमा लेते हैं। पर अधिकांशतः यही होता है कि जितनी कमाते हैं दिखता है कि वो भी काफ़ी है। अपने लिए तो कम से कम उतनी काफ़ी है। कुछ और काम करना है तो फिर उसके लिए ज़रूरत लगेगी तो करेंगे। फिर तुम्हारी अपनी खुद की ज़रूरतें उतनी नहीं रह जाती जितनी आज तक थी। दैहिक ज़रूरतें होती हैं वो कर लेते हो।